हरे कृष्णा। फिट विद सलोनी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में सबसे महत्वपूर्ण इंसान को होता है अपने माइंड को संतुलित रखना, अपने माइंड को स्वस्थ रखना और डिप्रेशन से मुक्त रखना। तो डिप्रेशन से मुक्त रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योग में होता है प्राणायाम। तो हम आज जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अगर आप लाभ सुनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट लाभ होता है कि आप डिप्रेशन से मुक्त रह सकते हैं और अपना माइंड संतुलित रख सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम जब अपन सुबह जल्दी उठ करते हैं तो हमारी हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा शरीर एकदम से एक्टिव हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए होता है कि वो सुबह जल्दी उठ के स्टडी करते हैं तो एकदम सुबह सुबह आलस से युक्त अपना शरीर रहता है। तो हम अगर सुबह उठते ही भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है, अपने हर एक कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है, जिससे कि हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो अब हम जानेंगे आज भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है और भस्त्रिका प्राणायाम को किन को नहीं करना चाहिए, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जो जिनकी मिर्गी की प्रॉब्लम रहती है उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने अभी हाल ही में सर्जरी करवाई है उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बिगनर्स के लिए, और एक जो सामान्य व्यक्तियों के लिए, और एक जो एडवांस व्यक्तियों के लिए। 3 स्टेप में हम भस्त्रिका प्राणायाम को डिवाइड करके आपको बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य जो बात होती है अपने नोस्ट्रल की तरफ। तो हम नोस्ट्रल को श्वास कैसे लेते हैं उसको ध्यान में सबसे पहले रखेंगे। तो श्वास लेने के लिए हम नाक से श्वास लेंगे, मुंह से सांस नहीं लेना है भस्त्रिका प्राणायाम में। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि नाक से श्वास कैसे लेना है। एकदम लंबा गहरा श्वास लेना है। सबसे पहले हम ऐसे एकदम डीप ब्रीथ करेंगे और झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। एक साथ श्वास के 20 स्ट्रोक लगाने हैं। जो एडवांस होते हैं, अभ्यासी होते हैं, उनको 20 स्ट्रोक लगाने हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको एक बार 5 ही स्ट्रोक लगाने हैं। स्ट्रोक को कैसे समझते हैं, एक बार आपको समझा देती हूँ कि स्ट्रोक को कैसे समझ सकते हैं। ये अपना एक स्ट्रोक हो गया, और ऐसे 5 बार हमने श्वास ली और छोड़ी, उसको एक साइकिल कहते हैं। 5 स्ट्रोक का साइकिल कर देते हैं। तो हम इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास मुंह से नहीं लेना है, श्वास नोस्ट्रल से लेना है। और अपने श्वास लेते टाइम जब अपन श्वास डीप लंबा गहरा श्वास लेंगे तो अपने फेफड़े फूलेंगे, जिससे कि अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अपन गेन कर पाएंगे। अगर हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगी तो हम हर काम एक्टिव पूर्ण करेंगे और आलस्य से मुक्त हो पाएंगे। तो आजकल पहले तो चिन्ह मुद्रा से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता था। चिन्ह मुद्रा यहाँ घुटनों पे रख के इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता था। बट अब मॉडर्न तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। तो वो किस तरीके से किया जाता है जो मुझे भी सूटेबल लगता है। हम या तो सुखासन या पद्मासन, जो भी आपको सूटेबल आसन लगे उस आसन में आप बैठ सकते हैं, और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अपने कंधों के समानांतर हाथ रख के और एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, और हाथों को जब ऊपर ले जाते हैं तो अपने हाथों की मुट्ठियों को खोल देंगे और नीचे लेके आएंगे। प्रेशर नहीं लगाना है, नॉर्मल ऐसे हाथों को छोड़ देना है, और हाथों को ऐसे चेस्ट के सामने नहीं रखना, हाथों को कंधों के समानांतर रखना है। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करना है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। फिर मेरे साथ जो बिगनर्स हैं वो 5 बार करेंगे, मीडियम लेवल के जो अभ्यासी हैं वो 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं, और जो
एडवांस स्टेज के अभ्यासी हैं वो 20 बार के 3-3 राउंड उनको करना है। और जैसे जैसे टाइमिंग दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये संख्या बढ़ाते रहना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। जब ऊपर जाएगा हाथ तो मुट्ठियां खोल देंगे, जब नीचे आएगा तो मुट्ठियां बंद करके नीचे लेके आना है। झटके से श्वास छोड़ना है पर हाथों को कोमलता के साथ नीचे करना है, झटके के साथ हाथों को नहीं लेके आना है। आप स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जब आपके प्रैक्टिस में ये आसन प्राणायाम हो जाएगा तो आप अच्छे से करने लगेंगे। एक बार आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम रोज करेंगे तो जो गर्ल्स है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। गर्ल्स की जो आप देखते हैं किसी के चेहरे पे ग्लो करता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम से चेहरे पे ग्लो भी आता है, ग्लोइंग स्किन आती है। क्योंकि अपना जब भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो चेहरे में चमक आएगी। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम एक पावरफुल प्राणायाम है। आप डेली इसको अपनी दिनचर्या में लेके आइए जिससे कि आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और भी डिजीज़ की योगा के बारे में जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में आसानी होगी और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।